व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वांटिटी इनपुट फील्ड जो है वो हम कैसे बनाते हैं। क्वांटिटी इनपुट फील्ड कौन सी होती है? आपने अक्सर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे देखा होगा कि अगर आप कोई ऑर्डर परचेज करते हैं तो वहाँ पे नीचे लिखा आता है क्वांटिटी एक करनी है, दो करनी है। वो जो क्वांटिटी होता है वो हम HTML5 में कैसे क्रिएट करते हैं ये हम देखेंगे। उसकी वैलिडेशन हम कैसे लगा सकते हैं, उसको हम लिमिट कैसे कर सकते हैं कि इतने डिजिट्स के आगे नहीं जाना। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर जो है ना, मैं अपना फॉर्म क्रिएट करूँगा। फॉर्म को मैंने टैग को मैं ओपन किया और क्लोज़ किया। इसके अंदर मैं एक सबसे पहले लेबल ले लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी बेस। ठीक है, ये मैंने एक लेबल ले लिया। अब इस लेबल के अंदर मैं एक इनपुट फील्ड ऐड करता हूँ जिसकी टाइप क्या होगी, नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ डिजिट्स देने हैं, हमने टेक्स्ट नहीं लिखवाना, इसलिए हम इसको टाइप क्या देंगे, नंबर। उसके बाद आगे नेम ले लेते हैं। नेम जो है इस पूरी इनपुट फील्ड का नेम जो भी आप यहाँ रखेंगे इसी से वो रिप्रेजेंट करेगा फ्रंट एंड पे। नेम ले लिए। नेम लेने के बाद आप इसको आईडी भी दे सकते हैं। आईडी के अंदर भी मैं नंबर ले लेता हूँ। आईडी क्यों देते हैं? आईडी जो है हम अगर इसकी हमने कोई स्टाइलिंग करना चाहें तो हम इसलिए आईडी देते हैं। ये यहाँ से फिर हमने ये क्लोज किया इस टैग को। इसके नीचे जो है ना, मैं बनाता हूँ एक इनपुट फील्ड लेके बटन बनाता हूँ। टाइप क्या ले लेता हूँ, सबमिट, और वैल्यू में इसको दे देता हूँ सबमिट। ठीक है, इसको मैं क्लोज करके आपको पहले फ्रंट एंड पे दिखाता हूँ ये किस तरीके से शो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह ई कॉमर्स की वेबसाइट में होता है। यहाँ पे कुछ भी लिखा होता है और यहाँ आप देख रहे हैं ये आपकी क्वांटिटी शो कर रहा है, कितने क्वांटिटी रखते हैं। यहाँ मैंने सबमिट दिया है। यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। इस पर जब क्लिक करेगा तो वो हमारा नेक्स्ट फेज पर जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ मुझे ऊपर 40 नंबर इसने शो कर दिया है। अच्छा, ये तो हो गया था सिंपल। अब इसके अंदर हमने वैलिडेशन लगानी है। वैलिडेशन इसके अंदर हमने क्या लगानी है, एक तो ये कि बगैर कोई चीज़ फिल किए कोई सबमिट पे क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो एरर दे दे हमें, और हम क्वांटिटी फिक्स करना चाहते हैं 1 से लेके 10 तक। तो वो कैसे करेंगे? आपने अपने इनपुट फील्ड के अंदर दोबारा आना है जहाँ पे आप ये क्वांटिटी बेस बना रहे हैं। यहाँ पर आके आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1, और मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर देनी है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे लिख दूँगा रिक्वायर्ड। ठीक है, इतना आपने बस काम करना है, आपका ये फॉर्म रेडी हो जाएगा, आपकी ये फील्ड रेडी हो जाएगी। रिक्वायर्ड क्या काम करती है ये मैं आपको भी बताता हूँ फ्रंट एंड पे जाके। इसको अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पे अब देखें, मैं फिल करने से पहले अगर ये करूँगा तो ये देख रहे हैं इसने मुझे क्या कहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ये किस चीज़ से आ रहा है? ये जस्ट रिक्वायर्ड जो मैंने यहाँ पे दी है ना, ये इस चीज़ से आ रहा है। तो कितना आसान कर दिया HTML5 ने हमारे लिए कोडिंग। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 10 के आगे देखे नहीं जा रहा। मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन 10 के आगे नहीं जा रहा। वो इसलिए नहीं जा रहा, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू 10 रखी हुई थी। तो इस तरीके से व्यूवर्स आप HTML5 यूज़ करके पूरा एक वैलिडेशन फॉर्म बना सकते हैं जिसमें आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी से रिक्वायर्ड करना चाहें यूज़र के लिए वो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वांटिटी किस तरीके से आप बना सकते थे ये फॉर्म आपने देखा HTML5 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।